हेलो फ्रेंड। तो आज हम 80,000 के करीब का पीसी एक बिल्ड करने की कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बताऊंगा और बहुत से इम्पोर्टेंट बताऊंगा कि हम 15 से 20 हज़ार कैसे बचा सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने एक कैबिनेट लिया है सबसे पहले, वो एंट स्पोर्ट्स का लिया हुआ है, 3,723 रुपये। ठीक है ना, टेम्पर्ड गिलास में है और अपना RGB फ़ैन है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट में कि इसमें क्या है। ये तो हमने इसका देख लिया। इन जितने भी प्रोडक्ट हो गए उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे गीगाबाइट Z790 UDAX मदरबोर्ड यूज़ किया है मैंने। अब यही मदरबोर्ड क्यों यूज़ किया है मैंने, 24,000 का लेने का तो मैं 16,000 तक का भी ले लेता, लेकिन जब भी आप पीसी कंपाइल करते हैं ना माय फ्रेंड, तो एक बार ही करेंगे ना। ये थोड़ी ना है कि 2 साल के बाद 3 साल के बाद आप चेंज कर देंगे, नहीं ना। जो भी चीज़ कंपाइल करेंगे 10 15 या 20 साल तक हमारा लॉन्ग लास्टिंग चले। तो इसमें Z790 UDAX में दो मॉडल आते हैं, एक AX आता है और एक AC आता है। AC जो है वो बिना ब्लूटूथ के है और AX में ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों है। हालांकि AC में भी वाईफाई है लेकिन AC में ब्लूटूथ नहीं है। अब आपने कंप्यूटर लगाया, आपने देखा कि बहुत सारी तारें वगैरह ये सब हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है। जिस तरह अपना कंप्यूटर टेबल है उसके पीछे में, तो करना क्या है आपको, ब्लूटूथ कीबोर्ड और माउस यूज़ करिए आप, और वाईफाई के लिए कोई वार नहीं होगी और ब्लूटूथ भी वैसे ही आपका काम करेगा। तो ये है, तो ये बोर्ड सबसे बेस्ट लगा मेरे को। इवन i9 की कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल जो मैंने बताई है उसमें भी मैंने ये चीज़ बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसके यहाँ पे कुछ की फीचर्स हैं जो 14 जनरेशन तक ये सपोर्ट करता है। NVMe जो है 4.0 तक ये सपोर्ट करेगा, जिस तरह आपने दिखा रखा है, और 300 स्लॉट होंगे इसमें। ठीक है, और कुछ इसके एक्स्ट्रा फीचर भी है, तो एक्स्ट्रा थर्मल, और यहाँ पे आप देखेंगे पीछे में ये चीज़ कुछ इसमें दिखा रखा है, स्मार्ट 6 फैन फीचर्स, मल्टीपल टेम्परेचर सेंसर, हाइब्रिड्स फैन हेडर विथ फैन स्टॉप्स। तो ये एक एडवांस वर्जन है और इसकी डिटेल्स और डीपली देख लेते हैं इसमें। ये देखिए, तो यहाँ पे सारे इन कॉन्फ़िगरेशन वगैरह बता रखा है। ये आपका फुल, ये जो पिक्सल एक्सप्रेस 5.0 डिज़ाइन बता रखा है ना, यहाँ पे आपका ग्राफिक कार्ड लगेगा। और ये आपका NVMe का है, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। तो ये 3 स्लॉट आपको दिए हुए हैं। और यहाँ पे आपके DDR5 रैम सपोर्ट करेगा, और रैम की कैपेसिटी आपकी रहेगी 6000 ऊपर मेगाहर्ट्ज़ तक ये सपोर्ट कर सकता है। मतलब सिस्टम ऐसा फाड़ू चलेगा जिसका जवाब नहीं है। अगर पैसा खर्च कर रहे हैं तो थोड़ा बढ़िया ही खर्च करिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे i7 मैंने लिया हुआ है 13 जनरेशन का, जो 40,000 आपको कॉस्ट करेगा। लेकिन 40,000 इसकी कॉस्ट है नहीं, ये हमेशा याद रखना। ये तो मैंने ले लिया है, लेकिन हमेशा इसकी जो कॉस्ट होगी वो 3-4 हज़ार रुपये कम होगी, इंक्लूडिंग GST। अब ये प्राइस अमेजोन में आप कहेंगे कि इतने का क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका प्राइस मार्केट में मैनुपुलेट बहुत ज़्यादा होता है। एक आता है KF और एक आता है K। KF में होता है इंटीग्रेटेड ग्राफिक नहीं होता, और K में जो है इसका अनलॉक्ड है। अनलॉक्ड का मतलब इसमें होता क्या है कि आप स्पीड बूस्ट अप कर सकते हैं इसमें, और बाकी KF में ऐसा नहीं कर सकते, जो अनलॉक नहीं होता उसमें नहीं कर सकते हैं। तो ये फीचर होते हैं, तो इसमें प्राइस में काफ़ी डिफरेंस होते हैं इसमें। जब भी खरीदिएगा ये चीज़ का ज़रूर इंश्योर कर लीजिएगा, और ख़ासकर ऑनलाइन अगर कुछ भी खरीदेंगे तो पहले मार्केट लोकल से पता कर लीजिएगा। अगर खरीदने का यहाँ से आप 40,000 का खरीद लेंगे, लेकिन ये सेलर कौन है, ये बेंगलोर में बैठा हुआ है, वहाँ आपने ऑर्डर किया तो वो आपका प्राइस कम करके थोड़ी ना देगा। मार्केट में जाएंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि भाई यही चीज़ मेरे को इतने में क्यों मिल रहा है, क्या रीज़न है। तो यहाँ पे ये बड़ी चीज़ें होती हैं। और जब भी आप बायर से कुछ खरीदेंगे तो 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। या आपके साथ में 10 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अब i7 के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 कूलर RGB फ़ैन का डीप कूल LE500 मोर देन एनफ है। हम 3 फैन का भी लगा सकते हैं, लेकिन i7 के लिए यहाँ पे ठीक है, और गेमिंग के लिए परफेक्ट चलेगा। यहाँ पे सैमसंग 980 प्रो 1 TB, यहाँ पे डीलर बहुत कमाता है। आपको पता है NVMe दूसरी दे देगा, 2 दे देगा, या मान लो 980 प्रो नहीं देगा, कहेगा भैया क्यूरसल किसी और चीज़ की ले लो, दूसरी कंपनी की। लेकिन नहीं, जो बढ़िया और ब्रांडेड है वही लेना। पता है क्यों? अब मैं इसके पीछे रीज़न बताता हूँ कि क्यों। जब भी आप गेम इंस्टॉल करते हैं ना, कोई भी गेम इंस्टॉल करेंगे तो वो आपका C ड्राइव में जाएगा,
नेचुरल सी बात है, आप करने का तो डी में कराएंगे, लेकिन जिसमें आपकी एसएसडी रहेगी और पर सेकंड मतलब रन करने की स्पीड रहेगी, तो आपका गेम प्रोग्राम एडिटिंग उतना ही मक्खन जलेगा। तो हमेशा कोई भी चीज़ हो, आपकी प्रोग्राम इंस्टॉल वगैरह करा रहे हैं वो एसएसडी में ही करवाएं, और एसएसडी हमेशा 2 टीबी की रिकमेंड करता हूँ मैं, लेकिन बजट के हिसाब से यहाँ पे हमने 1 टीबी का लिया है। ओके, क्योंकि कोई भी गेमिंग के लिए अगर आप चूज़ करते हैं या किसी एडिटिंग के लिए करते हैं, तो एडिटिंग के लिए 1 टीबी ठीक है, लेकिन गेमिंग के लिए कम से कम 2 टीबी आपको लेना पड़ेगा। बजट के हिसाब से यहाँ पे हमने 1 टीबी लिया है। ओके, अब ये मैं बता देता हूँ कि 2 टीबी गेमिंग के लिए क्यों होता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि 2 टीबी हम इसलिए लेते हैं क्योंकि आपका गेम कोई भी इंस्टॉल करोगे 250-300 गॉड ऑफ वार जैसी गेम जो है वो आपका 250-300 जीबी ऐसे ही खा जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा अपडेट वगैरह में, इसीलिए 2 टीबी मैं रिकमेंड करता हूँ। अब यहाँ पे आ जाते हैं किंगस्टन फ्यूरी बीट्स 16 जीबी 5600 मेगाहर्ट्ज़ पे जो आती है DDR5 अपनी। यहाँ पे भी अपना डीलर गेम खेल लेता है, कहता है कि भैया हम आपको 3200 मेगाहर्ट्ज़ की दे देते हैं और 32 जीबी दे देंगे। तो 32 जीबी का फ़ायदा क्या है, वो तो 16 जीबी से भी कम हो गई आपकी। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है आपकी 5600 से भी कम है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर चाहे आप 8 जीबी लगाएं, लेकिन फ्रीक्वेंसी उसकी जो है 6000 या 5600 मिनिमम रहनी चाहिए या 5200। ओके, तो अपने बजट के हिसाब से ये है। आप सारी कैलकुलेशन भी बताऊंगा अभी। यहाँ पे 650 मेरे ख्याल से मोर देन एनफ रहेगा अपना वाट का। अगर हम यहाँ पे 3060 RTX भी चलाते हैं तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े प्यार से स्मूथ रन करेगा। लेकिन अभी उतना हाई ग्राफिक अभी अब आगे हम आएंगे। और मदरबोर्ड के हिसाब से और अपने प्रोसेसर के हिसाब से ये सबसे बेस्ट रहेगा अपना, जो 5500 का है, ठीक है। यहाँ पे गीगाबाइट्स का हमने लिया हुआ है RTX 350 8 GB का है, जो अपना DDR6 में आता है। ग्राफिक के लिए एकदम मक्खन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इन सब की कॉस्ट वगैरह हम एनालाइज करके देखेंगे कि चलिए उसमें देखते हैं। ये सारे लिंक का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अब यहाँ पे देखेंगे सबकी मैंने कॉस्ट कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। यहाँ पे सबकी कॉस्ट आ गई। एक बार F2 करके देख लेते हैं, हाँ सारा टोटल है, ठीक है ना। अब मैं करूँगा क्या है, यहाँ पे सपोज़ मैंने इसे सिलेक्ट किया, डिवाइडेड बाय 118% कर दिया, तो ये इसका बेस अमाउंट आ गया। टोटल तो 120 का बैठ रहा है, विदाउट GST ये 1 लाख का पड़ गया मेरे को, ठीक है, 1,01,000 का। इसका अगर मैं 18% निकालूं तो 18,169। अगर आप GST के साथ लेते हैं, लेकिन आपके पास अगर GST नंबर नहीं है तो उसका इनपुट कैसे लेंगे? किसी कलीग से बात करिए, किसी फ्रेंड से बात करिए, या कोई भी हो घर में रिश्तेदार कोई भी हो, उससे बोलो कि भाई तेरे नाम पे मिल लूँगा। आप अपने नाम पे लेके क्या करोगे? यही है ना, वारंटी उसके नाम पे भी रहेगी, 1 साल तक रहेगी। 18,000 बच रहे हैं, कम थोड़ी ना बच रहे हैं इसमें। 18,000 छोटी मोटी रिकॉर्ड थोड़ी ना, छोटी मोटी अमाउंट है इसमें। तो इसके लिए आपको GST वो उसके नाम पे खरीदिए और वो आपको GST के पैसे दे देगा, वो उसका इनपुट ले लेगा। यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि डीलर से बात कर लीजिए कि भाई तू 2 या 3% ले ले और बाकी मेरे को विदाउट GST का दे दे। कहेगा कि नहीं मैंने तो GST वहाँ पे पूरा दिया है, तो वो करते क्या, GST में भी सेल कर देते हैं। तो GST अगर आप कहेंगे भाई मेरे को GST नहीं चाहिए, तो कहेंगे फिर मैं आपको बिल नहीं दूंगा, तो कहेंगे बिल तो मेरे को चाहिए। आप बार्गेनिंग करेंगे तो वो आपको बिल भी देगा और जो है आपका GST का अमाउंट जो है वो लेस भी करेगा। अब लेस कैसे करेगा, इसके ऊपर भी रीज़न है। तो वो कहेगा कि हाँ ठीक है, इतना GST का % आप मेरे को दे दीजिएगा। कहेंगे चलो भाई इतना % मैं आपको GST का बिल दे दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ गेम चलता है और ख़ासकर नेहरू प्लेस में बहुत चलता है। बस आपको बोलना आना चाहिए। नॉलेज आपके पास जितनी रहेगी उतना ज़्यादा डीलर ये समझ जाएगा। बस नॉलेज है तो सब कुछ है। फिर उसके बाद अब मैं बताता हूँ कि जब भी आप बाय करिएगा पहले उससे एक कोटेशन लीजिएगा, कोटेशन मंगवाइएगा कि भैया मेरे को इसको कोटेशन दीजिए कि सारी चीज़ें आप जो है मेरे को ये बिल्ड करके जो दे रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं इसमें आप मेरे को फ्री इंस्टॉलेशन देंगे, विंडो डाल के देंगे और ऑफिस वगैरह देंगे। तो वो कहेगा हाँ, तो उससे राइटिंग में लीजिएगा, वर्बली नहीं। क्योंकि करते क्या है डीलर, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 2-3 जनों के साथ हो चुका है। सारा सामान आ गया, सील्ड पैक्ड हो गई,
अब पैकिंग वगैरह सब कुछ हो गई, कहेंगे विंडो डलवाएंगे, भाई साहब उसका 2,500 खर्चा आएगा, 1,500 आएगा। आप कुछ कर सकते हैं उस टाइम पे? आप खड़े रहेंगे ना, कुछ भी नहीं कर सकते, करवाना पड़ेगा आपको, नहीं तो कहेंगे हम कहीं और से करा लेंगे, तो वो कहेगा ठीक है भैया जान छोटी तुम जाओ जो भी है। तो ये मार्केट में मैनिपुलेट बहुत बुरी तरीके से होता है। तो सारी चीज़ें आप रिटर्न में लीजिएगा, और वाइट एंड ब्लैक सारी चीज़ें होनी चाहिए, जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप 80 तक, मान लो 1 लाख तक का पीसी, 1 लाख का पीसी खरीदते हैं, 20,000 जीएसटी वगैरह बचा लेते हैं, या 1 लाख में, तो ये सबसे बढ़िया है। और गीगाबाइट वगैरह सब कुछ है। राइजन पे भी जा सकते हैं, तो राइजन के लिए आपका बोर्ड चेंज हो जाएगा। राइजन सस्ता है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग अगर चलेंगे तो इंटेल सबसे बेस्ट है। और जितने सारे कंपोनेंट मेरे को बताए, तो मेरे ख्याल से ये आपका 15-20 साल तक हिलेगा नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, इससे कम बजट में भी देखेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन भी करेंगे हम। ठीक है गाइस, थैंक यू। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स।